गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल्स। देखिए, आज हम अपना चैप्टर 6 का बी पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें हम मीडिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। मीडिया से पहले थोड़ा सा हमारा कम्युनिकेशन का रह गया था, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ डज कम्युनिकेशन टेक प्लेस, मीन्स संचार कैसे होता है। देखिए, किसी भी माध्यम द्वारा प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचना या जानकारियों का आदान प्रदान संचार प्रक्रिया कहलाता है और इसी के द्वारा हमारा संचार होता है। अगर हम बात करें कि संचार प्रक्रिया का क्रम क्या होता है, तो इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित क्रम में यह संचार प्रक्रिया चलती है। किसने क्या, किससे कब, किस प्रकार, किन परिस्थितियों में कहा, उसका क्या प्रभाव रहा, ये हम इसमें देखते हैं क्रम में। और अगर हम बात करें इसके प्रोसेस की कि संचार प्रक्रिया का जो क्रम है उसका क्या प्रभाव रहा या वो किस मॉडल पर आधारित है, तो यह SMCRE मॉडल पर आधारित होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, सबसे पहले सोर्सेज लिया जाता है, संचारक, उद्भावक या प्रेषक होता है। फिर मैसेज जाता है जिसमें हम सूचना, विचार या विषय हमारा मैसेज कहलाता है। फिर थर्ड है हमारा चैनल, किसके माध्यम से जा रहा है, साधन या इसका माध्यम क्या रहा। फिर आपका प्राप्तकर्ता आता है, प्राप्तकर्ता आपका क्या है, दर्शक या श्रोता होता है। फिर इसके बाद हम इसका प्रभाव देखते हैं बीच में, और उसी के बाद उसका जो इफेक्ट पड़ता है, उसका क्या फीडबैक रहा, वो यहाँ पर देखा जाता है कि जो भी संचार प्रक्रिया चली है, मीन्स सोर्सेज लेकर के, संदेश के द्वारा और चैनल के थ्रू प्राप्तकर्ता तक वो मैसेज पहुँचा है या नहीं पहुँचा, या क्या उसका आउटपुट रहा है, यह लास्ट में हम इसमें देखते हैं इसके प्रोसेस में। तो यह होती है हमारी संचार प्रक्रिया का एक क्रम। व्हाट इज़ मीडिया, मीडिया क्या है। तो मीडिया वह साधन है जो विभिन्न प्रकार की धारणा, विचार, भावनाएं, नए तथ्य, जानकारियां, अनुभव इत्यादि को प्रेषित और प्रसारित करने के लिए संचार की विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है, वह हमारा मीडिया होता है या संचार माध्यम कहलाता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मीडिया क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, मीन्स संचार माध्यमों का वर्गीकरण और कार्य। देखिए, सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण करेंगे। तो इसका अगर हम वर्गीकरण करते हैं, ये दो तरह के होते हैं। पारंपरिक संचार माध्यम जो कि ट्रेडिशनल मीडिया है, और सेकंड है आधुनिक संचार माध्यम जो कि मॉडर्न मीडिया है। तो जो पारंपरिक संचार माध्यम है वो क्या है, यह उन माध्यमों से है जिनका प्रयोग पुरातन से चला आ रहा है, यानी कि पुराने टाइम से चला आ रहा है जिनका प्रयोग, इन्हें संचार के देसी माध्यम भी कहा जाता है। ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कठपुतली है, लोक नृत्य है, लोक मंच है, मौखिक साहित्य हो सकता है, मेले और त्यौहार हैं, अनुष्ठान और प्रतीक हैं, संकेत, पोस्टर, पत्र पत्रिकाएँ, अन्य स्थानीय मुद्रित सामग्री, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं पारंपरिक संचार माध्यमों के। इसके बाद सेकंड है हमारा आधुनिक संचार माध्यम, ये मॉडर्न मीडिया है। आधुनिक संचार माध्यम का तात्पर्य क्या है, यह उन माध्यमों से है जो प्रौद्योगिकी के विकास के कारण अस्तित्व में आए हैं, मीन्स जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ये अस्तित्व में आए हैं। इन्हें संचार के डिजिटल माध्यम भी कहा जा सकता है। जैसे कि आजकल आप यूज कर रहे हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, एंड आपका जो गूगल है, एक्सेट्रा, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बच्चे। अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस, मीडिया के क्या क्या फंक्शंस हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ मीडिया। मीडिया जो कि इंटरनेट, रेडियो, मैगजीन्स और आपका टेलीविज़न या न्यूज़पेपर हो सकते हैं, तो उसके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है आपका सूचना प्रदान करना, यह आपको सूचना प्रदान करता है, जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, पत्रिकाएँ और समाचार पत्र इत्यादि आदि में हमें संचार को अत्यंत सुगम बना दिया है। और वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के युग में सूचना एक मुख्य शक्ति है, तभी हम किसी का कंपटीशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है इसका कार्य है प्रेरणा देना, यह हमें मोटिवेशन देता है, मोटिवेट करता है। हम में से अधिकतर लोग अपने सक्षम आई किसी भी धारणा या विचार को यूं ही तुरंत स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात व्यक्ति अक्सर अच्छी तरह से सोच विचार के ही किसी धारणा या विचार का समर्थन करते हैं। तो किसी धारणा या विचार के प्रति लक्षित दर्शक या श्रोता, पाठक वर्ग की सहमति बनाने में संचार माध्यम बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसी की वजह से हम किसी के विचारों को भी चेंज कर सकते हैं, इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका कार्य हो सकता है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट भी करता है ये। जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट चैनल पर चलाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो कि शिक्षा तो देते हैं, साथ के साथ हमें एंटरटेनमेंट भी करते हैं, हमारा टाइम भी पास करते हैं
और थोड़ा सा मनोरंजक रूप भी दे सकते हैं ये। इसके अलावा इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे मानचित्र है, एक ग्लोब के मॉडल की सहायता से किसी भी भूगोलीय क्षेत्र को ढूंढना या समझना उसके बारे में केवल किसी पुस्तक में पढ़ने से अपेक्षाकृत काफ़ी आसान हो जाता है। अगर हम पुस्तक में देखें, बुक में देखें तो हमें इतना समझ में नहीं आएगा, बल्कि जब हम किसी भी चीज़ को हम मानचित्र या ग्लोब के मॉडल की सहायता से देखते हैं तो भूगोलीय क्षेत्र को ढूंढना या समझना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एंड नेक्स्ट आता है इसका कार्य है ट्रांसमिशंस ऑफ वैल्यूज़, मीन्स मूल्य का संप्रेषण। किसी भी प्रकार के संचार माध्यमों का प्रयोग करके हम समाज उपयोगी हितकारी मूल्यों के संप्रेषण के द्वारा एक स्वस्थ समाज के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि नैतिक मूल्यों के विषय में शिक्षा देने के लिए कहानी के रूप में कठपुतली या कार्टून फिल्म का प्रयोग किया जा सकता है। और नेक्स्ट है इसका एजुकेशन या ट्रेनिंग। यह हमें एजुकेट भी करता है, शिक्षा देने का कार्य करता है, ट्रेनिंग भी देता है। जैसे कि लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षा दी गई है इस टाइम में। एंड नेक्स्ट है इसका कोऑर्डिनेशन। यह समन्वय का भी कार्य करता है, क्योंकि देखिए जो टेक्नोलॉजी है उसके आविष्कार से दूरियां थोड़ी सी ख़त्म हो गई हैं और संचार के माध्यमों का उपयुक्त प्रयोग द्वारा अब एक स्थान पर बैठ के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई योजनाओं के बारे में कोऑर्डिनेशन करना, समन्वय करना बहुत ही आसान हो गया है। इससे संचार की गति, कार्य क्षेत्र आदि की सीमाएं बढ़ गई हैं। और यह कहना गलत नहीं होगा कि संचार के विभिन्न माध्यमों से कोऑर्डिनेशन को बहुत अधिक सुगम बनाया गया है, ईजी बनाया गया है। और नेक्स्ट आता है हमारा व्यवहारगत परिवर्तन, मीन्स बिहेवियरल चेंज भी आ गए हैं। देखिए सरकार तथा बहुत से संगठन अपने लक्षित समूह लोगों के लिए अनेक विकास संबंधी कार्यक्रम चलाते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य है, साक्षरता है, सशक्तिकरण है, पर्यावरण मुद्दे हैं। तो इन सभी कार्यक्रमों की सफलता काफ़ी हद तक प्रभावी संचार कला और तकनीकों पर ही निर्भर करती है। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मीन्स संचार प्रौद्योगिकी क्या है। देखिए संचार प्रौद्योगिकी का तात्पर्य है सूचनाओं को नियंत्रित करने और संचार में सहायता देने के लिए विकसित और उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रौद्योगिकी का यूज करना है। देखिए स्टूडेंट, हम सभी जानते हैं कि दूरियां ख़त्म हो चुकी हैं। जो पहले दूर होता था वो पास है, और जो स्थानीय है वह वैश्विक भी है। भारत का जो पहला टीवी ट्रांसमीटर गुजरात के पिंज गांव में चला गया था, जिससे उपग्रह द्वारा दिल्ली से अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ अन्य स्थानीय भाषा के कार्यक्रम भी प्रसारित होते थे। स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि 2 टाइप्स की होती हैं, लैंड बेस्ड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। जो लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी होती हैं उसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में संचार के लिए वायर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लैंडलाइन टेलीफोन है जो तारों के माध्यम से टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़ा होता है। इस प्रकार केबल टीवी भी इस प्रौद्योगिकी का उदाहरण हो सकता है। सेकंड है हमारी वायरलेस प्रौद्योगिकी, मीन्स वायरलेस टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, जो सेंडर और रिसीवर है उसके बीच में संचार के लिए वायर की ज़रूरत नहीं होती है। रेडियो, मोबाइल फ़ोन और विभिन्न प्रकार के उपकरणों में ब्लूटूथ आदि इसका एक एग्जाम्पल है। व्हाट इज़ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। अब ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और ध्वनि संचारक लघु उपकरणों के बीच कम दूरी वाले रेडियो आवर्ती संपर्क है, जो कि 1 Mbps की दर पर ध्वनि और डाटा को सेंड करता है। नाउ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न कम्युनिकेशन, मीन्स आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी का यूज कैसे होता है कम्युनिकेशन में, वो देखेंगे हम। स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आता है माइक्रो कंप्यूटर। देखिए इनकी थ्रू हम सूचनाओं का रिकॉर्ड रख सकते हैं, लेखाकरण, अनुसंधान और क्षेत्र कार्य से जुड़ी हुई सूचना को संग्रहित करके उचित मूल्य पर सूचना सामग्री को प्रकाशित करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इनका बहुत ही बेनिफिट्स होता है आपकी मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। वीडियो टैक्स, जिसे हम केबल सिस्टम भी कहते हैं, और इसके थ्रू क्या होता है, मुख्य कंप्यूटर से घर के टीवी सेट पर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी डाटाज है उसको हम देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। और यह एक परस्पर सेवा होती है जिसमें दर्शक अपनी पसंद का कोई भी डाटा देख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल, यह एक प्रोसेस होती है जिसमें जो आपके मैसेजेस होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेंडर से रिसीवर तक पहुंचते हैं। ईमेल प्रोसेस में क्या होता है, ज़मीनी डाक प्रक्रिया की अपेक्षाकृत केवल इतना ही अंतर है कि इसमें संदेश या जानकारी कागज़ के स्थान पर सीधे कंप्यूटर में टाइप करके इंटरनेट के माध्यम से दूसरे ईमेल पते पर भेज दी जाती है।
देखिए, जो इंटरेक्टिव वीडियोस हैं वो कंप्यूटर और वीडियो का ही एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, मल्टीमीडिया अर्थात विभिन्न प्रकार की मीडिया माध्यम का यूज किया जाता है, जैसे लेसन है या स्थिर फोटो होते हैं, आपके वीडियो होती हैं, ऑडियो होती हैं, स्लाइड इत्यादि का उपयोग करके ये तैयार किए जाते हैं और फिर आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इनका यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट है मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में टेली कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स दूर सम्मेलन। दूर सम्मेलन अर्थात टेली कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स एक पारस्परिक क्रियात्मक समूह संचार है जिसमें भौगोलिक रूप से एक दूसरे से दूर बैठे लोगों के बीच में वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद स्थापित किए जाते हैं। जैसे कि आज के टाइम में हो रहा है, कोरोना टाइम में हम लोग थोड़ा सामाजिक दूरी बनाए हुए हैं, तो उसमें क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे से टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू संचार कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इस आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के कारण लंबी दूरियों की यात्रा किए बिना भी बैठ के आयोजित करना संभव हो रहा है। आज के टाइम में व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियो कॉल या टेली कॉन्फ्रेंसिंग का ही एक रूप होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये चैप्टर बेटा कंप्लीट होता है आपका 6th चैप्टर, जिसमें था हमारा मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।